सबसे बड़ी गलती जो मैक्सिमम लोग अपने मैनिफेस्टेशन जर्नी में करते हैं वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपने हर प्रॉब्लम की दवा मान लेना। कौन सी टेक्निक एसपी को मैनिफेस्ट करेगी, कौन सी टेक्निक मनी मैनिफेस्ट करेगी, कौन सी टेक्निक मुझे बिजनेस में ग्रोथ देगी, एट्सेट्रा। और इसी के वजह से आपके लाइफ में कोई परमानेंट शिफ्ट नहीं हो रहा है और इसी वजह से आप एक लूप में फंसे हुए हो। हर टाइम पे कुछ भी चाहिए, मैनिफेस्ट करो, टेक्निक करो, 369 55 दिस एंड दैट। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब ये कभी नहीं है कि मैं सब कुछ अट्रैक्ट कर सकती हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिंपल मतलब यही है, हु आई नीड टू बिकम सो दैट आई कैन अट्रैक्ट एवरीथिंग। मुझे क्या बनने की ज़रूरत है, मुझे अपने अंदर क्या चेंज करने की ज़रूरत है ताकि जो मैं डिज़ायर करती हूँ वो मैं अट्रैक्ट कर सकूँ। यही वो मिसकंसेप्शन है जिसमें हम फंसे हुए हैं और ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है। इसी से निकलना होगा। मेरी लाइफ में मैं सालों तक स्टक थी बिकॉज़ मैं सिर्फ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही थी, अपने ड्रीम्स को चेज़ कर रही थी। बट जिस दिन मैंने इन चीज़ों को करना बंद कर दिया, मैंने मैनिफेस्टेशन करने की कोशिश बंद कर दी, मैंने चीज़ों को चेज़ करना बंद कर दिया, ऑब्सेशन छोड़ दिया, मेरी लाइफ में शिफ्ट होना शुरू हुआ। क्योंकि मैंने ये सब कुछ छोड़ के फोकस किया अपने ऊपर, अपने आइडेंटिटी के ऊपर। मैंने अपने एनर्जी को, मैंने अपने थॉट्स को, मैंने अपने इमोशंस को, अपने बिहेवियर्स को, अपने एक्शंस को चेंज किया। जो मैं पहले करती थी वो सभी चीज़ों को लेट गो करना ज़रूरी था, क्योंकि यही सारी चीज़ें मेरे ओल्ड रियलिटी को ही तो अट्रैक्ट कर रही थी बार बार। तो मुझे एक न्यू वर्जन बनना था, क्योंकि जैसी पर्सन मैं पहले थी, मेंटली, इमोशनली, एनर्जेटिकली, उसी के वजह से मेरी ओल्ड रियलिटी बार बार मैनिफेस्ट हो रही थी, रिपीट हो रही थी। सो आई हैड टू बिकम अ न्यू आइडेंटिटी, अ न्यू पर्सनैलिटी जो डिफरेंट सोचती है, जिसकी एनर्जी डिफरेंट है, जिसकी इमोशंस डिफरेंट है, जिसके एक्शंस डिफरेंट है, जो एक नई रियलिटी को ईजीली अट्रैक्ट कर सकती है। होता यह है कि जब आप आउटकम पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड होते हो, आप प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रहते हो, आप या तो फ्यूचर में रहते हो या फिर पास्ट में रहते हो। और इसी वजह से आप एंजाइटी में रहते हो, आप हमेशा डाउट करते रहते हो, फियर में रहते हो, कॉन्स्टेंटली चेक करते रहते हो कि क्या मेरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक वर्क कर रहा है कि नहीं। और इसी वजह से आपकी लाइफ में कोई शिफ्ट नहीं हो पाता, क्योंकि आप एक्शन ही नहीं ले पाते हो। एज अ रिज़ल्ट आप अपने ऊपर फोकस नहीं कर पाते हो, अपने अंदर क्या चेंजेस करने हैं वो नहीं कर पाते हो, अलाइंड एक्शंस नहीं ले पाते हो। अल्टीमेटली 3D में कोई शिफ्ट नहीं मिलता है आपको। डिटैचमेंट की बात तो श्री कृष्ण ने भी करी थी ना, ऐसे ही तो नहीं करी थी। ऐसे ही तो उन्होंने नहीं बोला था ना कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। क्योंकि जब आप अपने ऊपर फोकस करते हो, अपने कर्म को शिद्दत से करते जाते हो, आउटकम से डिटैच्ड होते हो, फल मिलना तो निश्चित है। ये तो यूनिवर्स का लॉ है। फल की चिंता करना हमारा काम है ही नहीं, वो तो यूनिवर्स का काम है। हमारा काम है खुद को एक बेटर पर्सन बनाना, हमारे लिमिटेशंस जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में है उसको रिलीज़ करना और अपने आप को न्यू पॉसिबिलिटीज़ के लिए, मैनिफेस्टेशंस के लिए ओपन रखना। हमारा काम है खुद को एक बेटर पर्सन बनाना, खुद को एक बेटर फ्रीक्वेंसी बनाना, एक बेटर वर्जन में आना। सो मैनिफेस्टेशन नहीं है कोई मैजिक, मैनिफेस्टेशन नहीं है आपका कोई फिक्स। ये एक आर्ट है जीने का, जो श्री कृष्ण ने भी बताया था। और मैनिफेस्टेशन भी यही बात करता है दैट यू नीड टू बिकम अ बेटर फ्रीक्वेंसी टू अट्रैक्ट योर डिज़ायर्स in your life.